नमस्कार दर्शकों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 28 अप्रैल 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने, जिसका शीर्षक है स्मार्ट सिटी की स्मार्ट लीडरशिप। सिटी अपने आप में विशालता लिए हुए है, लेकिन स्मार्ट सिटी विशेषण युक्त होने के कारण और अधिक विशालता के साथ साथ सुंदरता का प्रतीक हो जाता है। उसी के जैसा लीडरशिप अपने आप में अगुवा होता है और स्मार्ट लीडरशिप कुछ और अधिक। कस्बों से नगरों, नगरों से महानगरों, इन सब से ऊपर स्मार्ट सिटी की चर्चा आज देश में जोरों पर है, जो कई रूपों में हमारे विकास को द्योतक है। जर्जर को सुंदर बनाना, प्रचार करना ही स्मार्ट सिटी या स्मार्ट लीडरशिप का आधार होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के संपादकीय की, जिसका शीर्षक है स्मार्ट सिटी की स्मार्ट लीडरशिप। स्मार्ट सिटी की मशकबीन अब देश में जोरों से बजने लगी है। देश के कई शहर स्मार्ट घोषित हो चुके हैं। इन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए पैसा भी आवंटित किया जा रहा है, पर सच्चाई ये है कि इन शहरों के ढांचागत विकास या सांस्कृतिक विकास के लिए इनके पास कोई उपयुक्त योजना नहीं है। पुराने सेठों के नाम पर और स्थानीय जन नायकों के नाम पर बनने वाले चौराहों, स्मारकों और संग्रहालयों को बनाने के लिए सिर्फ प्रशासन की ही नहीं, बल्कि उसके साथ जनता की भागीदारी की भी उतनी ही आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा, जैसे यदि आप उत्तर प्रदेश के बरेली शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की सोचते हैं, तो पहले आपको केपी सक्सेना व्यंग्यकार, राधेलाल शर्मा रामायण लेखक एवं कथावाचक, सुधीर विद्यार्थी इतिहासकार लेखक और निरंकार देव सेवक बाल साहित्यकार जैसे प्रबुद्ध लोगों के विचारों के साथ ही साधारण जन की दैनिक सुविधाओं का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि हर शहर के अपने सांस्कृतिक आयाम होते हैं। इतिहास होता है जिसमें शहर सांस लेता रहता है, समय के साथ क्षीण होता ही सही, पर अपने होने के अवशेष को थामे रहता है। पिछले 100 सालों में बसे शहरों में आज भी इतनी सोच और सभ्यता तो है कि ये पूरी तरह से ब्लैक पेपर से खाली नहीं है। इनके पास विश्वविद्यालय, सेठों द्वारा बनाए अस्पताल, अभावों में जीवन गुजार चुके साहित्यकार, अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के स्मारक और पाठशालाएं तो पहले से ही है, जिसका ज्ञान नगर निगमों और स्थानीय निकायों को है। इसलिए मुझे लगता है ये लोग जो सुविधाएं पहले से है उन्हें संभाल कर उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दें, फिर आगे की सोचे, जिससे स्मार्ट सिटी में बाहर से आने वालों को वहां की स्थानीयता का बोध हो। आज देश के कई शहर स्मार्ट सिटी बनने की राह पर है। सोचकर अच्छा लगता है, खुशी होती है, और सच मानिए तब बुडापेस्ट, नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे साफ, सुंदर, प्रबुद्ध और शिक्षित शहर कल्पना में छा जाते हैं। ये कितना संभव है वो तो नहीं पता, पर स्थानीय समाज सेवियों, रचनाकारों और सामान्य जन की ईमानदार भागीदारी से शहर को सुंदर और स्मार्ट ही नहीं, देश के गर्व का शहर बनाया जा सकता है। ये सच है, जिससे वहाँ लूट ना हो सके बल्कि शूट हो सके। आमीन। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का संपादकीय, जिसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने। मिलते हैं कल नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।